नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपका विषय है हिंदी और हिंदी विषय में मैं आपको समास मैंने शुरुआत की थी और समास के जो भी भेद होते हैं वो हमने आपको बताया था। समास के जो भी भेद होते हैं वो हमने आपको बताया था। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास हम आपको बता चुके थे। जिन भाई बहनों ने हमारा समास का पहला क्लास नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे हिंदी जनरल हिंदी नाम का फोल्डर है, प्लेलिस्ट में जाएं, जनरल हिंदी नाम का फोल्डर है, उसको खोलेंगे तो आपको सारी हिंदी की क्लासें वहाँ मिल जाएंगी। तो हम समास आपको पढ़ा रहे थे और अव्ययी भाव समास हमने आपको बताया था। उसके बाद आया था नंबर तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास को बताते हुए हमने कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और ये तीन रह गए थे। कौन कौन? अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हम आज के दिन आप लोगों को यही तीन बताएंगे: अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो आपको हमने बताया था कि कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप होता है, करण तत्पुरुष समास में से का लोप होता है, से का लोप, यहाँ को का लोप। इसका एग्जांपल देके बाकायदा हमने आपको समझाया था। संप्रदान में के लिए का लोप, के लिए का लोप। साथियों, हमारा रूम है जहाँ ना एकदम रोड के बगल में है, कोई भी गाड़ी आती जाती है तुरंत शोर शराबा होता है। मैं रूम चेंज करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को इस चीज की अच्छी सुविधा मिले, मैं यही चाहता हूँ। और अपादान में से का लोप होता है, लेकिन यहाँ जो से का लोप है ये दूसरा है। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, से का लोप होता है, से का लोप होता है, लेकिन कब? अलग होने की दशा में, अलग होने की दशा में। इसका जब एग्जांपल हम आपको देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे जब हम अपादान तत्पुरुष समास का एग्जांपल देंगे, ये देखिए यहाँ एग्जांपल है, यहाँ हम आपको एग्जांपल देंगे। तो एग्जांपल आप देखिए कि हमने कहा अलग होने की दशा में। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, धन से हीन, मतलब धन से हीन, धन से बिल्कुल हीन है, वो अलग है, बिल्कुल धन से अलग है। तो अब यहां से का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनहीन। इसका और एग्जाम्पल हम देंगे आपको। जैसे एक एग्जाम्पल है कि काम से जी चुराना, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। अब यहां पर देखिए, काम से जी चुराने वाला मतलब काम से अपने आप को अलग करने वाला, काम से अपने आप को अलग करने वाला, काम बिल्कुल नहीं करने वाला। तो यहां से का लोप होगा, यहां हो जाएगा कामचोर। क्या हो जाएगा? कामचोर। तो एक एग्जांपल ये आपने देखा, ये देखा। और भी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं इसका। जैसे इसका हम और अच्छा एग्जांपल दें आपको कि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए तीसरा एग्जांपल, जन्म से अंध, जन्म से अंध।
या जन्म से अंधा, तो इसका मतलब हुआ कि जन्म से अंधा है, बिल्कुल जन्म से अंधा है, आंख नहीं है इसके पास, आंख दिखाई देने से बिल्कुल ही अलग थलग है, मतलब जन्म से अंधा है। तो अलग थलग होने की, देखो अलग होने की दशा में से का लोप हो जाता है, तो अब यहाँ जन्मांध हो जाएगा। क्या? जन्मांध। ठीक, जन्मांध हो गया। इसका एक एग्जांपल और हम आपको दे दें। देखिए, पद से च्युत, पद से च्युत मतलब अब पद से च्युत हो गया, पद से हट गया, मतलब पद से अलग हो गया, तो अब यहां पद च्युत हो जाएगा, पद च्युत हो जाएगा। तो ये हो गया किसका? अपादान का एग्जाम्पल। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, अपादान में से का लोप होता है अलग होने की दशा में, बिल्कुल अलग थलग होने की दशा में। जितने भी एग्जाम्पल हमने दिया है वो सब अलग थलग बिल्कुल होने की दशा वाला है। धन से हीन, धन से बिल्कुल हीन है, अलग है, धनहीन हो गया। काम से जी चुराने वाला, काम से बिल्कुल दूर है, काम से अलग है, काम चोर हो गया। जन्म से अंध यानी जन्मांध है, बिल्कुल जन्म से अंध, दिखाई देने वाली कोई बात ही नहीं, बिल्कुल अलग है। पद से च्युत यानी कि पद से हट गया है, पद पर बिल्कुल नहीं है, अलग हो गया है, तो पद च्युत हो गया। तो ये अपादान का एग्जाम्पल हो गया आपका। यहीं पे अगर हम बात ये करें कि संबंध के बारे में, तो देखिए संबंध का हम एक एग्जाम्पल आपको देंगे, अच्छा सा संबंध का। संबंध का एग्जाम्पल यहां पर हम दे दें आपको, यहां पर। अब संबंध में क्या होता है, संबंध समझ लीजिए। तो पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, यहां का, की, के, ना, नी, ने का लोप होता है, लोप होता है, लोप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन लोगों ने ये समझा नहीं है कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास है क्या, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब इस संबंध तत्पुरुष समास में ये कहा गया है कि का, की, के, ना, नी, ने का लोप होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे लोप होता है। जैसे हमने कहा राजा का पुत्र, राजा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कहा राजा का पुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा? का, चूंकि का है यहां, का लोप होना चाहिए, तो राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र, राजपुत्र। वही हमने कह दिया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सेना का पति, मतलब का है तो लोप हो जाएगा, सेनापति, सेनापति। यही एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, राजा का कुमार, राजा का कुमार, ये क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो ये एग्जाम्पल हो गए। नानी ने, इसी तरह से एक एग्जाम्पल नानी ने का दे देते हैं। देखिए का आपने देख लिया, अब देख लीजिए के का। चौथा एग्जाम्पल है पर के अधीन, तो यहां क्या हो जाएगा? पराधीन। इस तरह से आप समझ गए कि संबंध तत्पुरुष क्या है। तो आपने क्या समझा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और फिर आप समझेंगे अधिकरण तत्पुरुष। आप देख रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास में का लोप होता है, करण में से का लोप होता है। अब इसको ऐसे याद करिए, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि जब अलग होने की स्थिति होती है तब से का लोप होता है। संबंध के का, की, के, ना, नी, ने, और फिर अधिकरण, अधिकरण आ जाएगा। अधिकरण आप समझिए क्या है,
तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। अधिकरण तत्पुरुष जो है इसका हम आपको उदाहरण देंगे। अधिकरण तत्पुरुष में में का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में में का लोप होता है, कर दिया जाता है, में का लोप कर दिया जाता है सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए आप पहले कि कार्य में कुशल, अगर हमने लिख दिया कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, तो हमने कहा ना कि अधिकरण तत्पुरुष में में का लोप हो जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, कार्य कुशल। तो इसका जो है अगर और एग्जांपल हम देखें, में और पर दोनों का लोप होता है यहां पर अधिकरण में, में और पर, में और पर दोनों का लोप होता है, में और पर दोनों का लोप होता है यहां पर। देख लीजिए एक बार, में का एक एग्जांपल हम आपको और दे दें, आचार में निपुण। किसमें? आचार में निपुण। आचार में निपुण। अब चूंकि में का लोप होगा तो ये क्या हो जाएगा, आचार निपुण। आचार निपुण। अब हमने कहा चूंकि में और पर दोनों का लोप होता है तो आपको एक पर का एग्जांपल देना पड़ेगा। तो पर का एग्जांपल जब देना पड़ेगा तो पर का एग्जांपल एक देख लीजिए। हमने कहा आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। अब यहां पर का लोप हमें करना है, तो जब हमें पर का लोप करना है तो आत्मा पर विश्वास, तो यानी कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि में का लोप हो गया और पर का भी लोप हो गया। सुविधा को देखते हुए जहां जैसी स्थिति होती है वहां वैसा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है, या तो उसमें क्या लिख दिया गया कि राजपुत्र लिख दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा समास है, तो अगर सिंपल में पूछा गया तो आप कह देंगे राजपुत्र तो तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर उसमें भी पूछा जाए कि राजपुत्र जो है करण है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है, तो आप क्या कहेंगे, आप जब जानेंगे तब कहेंगे हाँ ये संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास पर। ये बहुब्रीहि समास क्या होता है इसको देखेंगे। बहुब्रीहि समास को देखेंगे कि ये है क्या। पहले तो इसकी परिभाषा समझेंगे हम, बहुब्रीहि समास क्या है। ये भी जो है कई प्रकार का होता है। देखिए, तो आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। लेकिन एक चीज और है कि बहुब्रीहि समास से पहले तत्पुरुष समास में दो और छूट रहे हैं, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये दोनों पहले देख लें। दूसरा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, तो सबसे पहले कर्मधारय समास को समझते हैं। कर्मधारय समास को, ये क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें विशेष और विशेषण दोनों हों और एक पद दूसरे पद से तुलना कर रहा हो।
ऐसा वाक्य जिसमें विशेष और विशेषण दोनों हो, एक पद दूसरे पद से तुलना कर रहा हो और जिसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। इसका जो है एग्जाम्पल हम देंगे आपको देंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले हम लिख दे रहे हैं इसकी छोटी सी परिभाषा कि ऐसा वाक्य जिसमें विशेष और विशेषण दोनों हो, विशेष और विशेषण दोनों होता है इसमें, विशेष और विशेषण दोनों, विशेष और विशेषण दोनों हो और एक पद दूसरे से तुलना कर रहा हो, एक पद दूसरे से तुलना कर रहा हो, एक पद दूसरे से तुलना कर रहा हो और साथ साथ में तीसरा क्या है? और क्या है तीसरा? उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। तो ये तीन विशेषताएं हैं। अब एग्जाम्पल आप जब आप देखेंगे तब अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, देखिए कमल के समान चरण। तो अब इसमें विशेष और विशेषण दोनों है और प्रथम पद दूसरे पद की तुलना कर रहा है। कमल के समान चरण, प्रथम पद दूसरे पद की तुलना कर रहा है और उत्तर पद प्रधान है। चरण की बात हो रही है और कह रहा है कमल के समान है। ठीक है, तो ये तीनों विशेषताएं इसमें आ गई। अब इसको क्या कहेंगे? चरण कमल। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका? कर्मधारय समास का। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको और देंगे। जैसे चरण कमल हमने कहा तो कमल के समान चरण है, ऐसा इसमें तुलना हो रहा है, विशेष और विशेषण दोनों है और उत्तर पद प्रधान है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है कि नीलगाय। इसमें कैसे होगा? देखिए नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, मतलब उत्तर पद बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है और किससे तुलना हो रही है? नीली से। तो विशेष और विशेषण दोनों हो गया और एक पद दूसरे पद से तुलना हो रहा है और उत्तर पद प्रधान है, तो नीलगाय हो गया। इसका अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो चंद्र के समान मुख, यानी कि चंद्रमुख। इसको क्या कहेंगे आप? चंद्र के समान मुख। तो अब चंद्र के समान मुख मतलब मुख की तुलना की जा रही है चंद्र से, तो एक पद दूसरे पद से तुलना कर रहा है और साथ में विशेष और विशेषण दोनों है और उत्तर पद जो मुख की बात हो रही है ना, मुख की बात हो रही है तो उत्तर पद ही प्रधान है। तो इसमें ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। देख लीजिए, विशेष और विशेषण दोनों होता है, एक पद दूसरे पद से तुलना कर रहा होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका ये तीन एग्जाम्पल आपने देखा। अब मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास जो होता है वो क्या होता है। अब आते हैं किस पे? द्विगु समास पे। द्विगु समास जब आप देख लेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा खत्म, हम आएंगे बहुब्रीहि समास पर। अब द्विगु समास देखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब आते हैं द्विगु समास पे। देखिए अब द्विगु समास क्या है? देखिए द्विगु समास बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। सबसे आसान यही मुझे लगता है। इसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। इसकी यही विशेषता है कि आप देखते ही इसको बता देंगे। पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है? इसमें संख्यावाची होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे।
द्विगु समास में जो पूर्व पद यानी प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, और उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद। तो इसमें एग्जाम्पल है जो वो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया कि शताब्दी, मतलब शताब्दी 100 संख्यावाची हो गया ना, पूर्व पद ये शत संख्यावाची हो गया शत। देखिए कैसे बनेगा ये, शत धन अब्दी, तो पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो गया। इसमें दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, चौराहा पूर्व पद संख्यावाची है, इसमें कैसे होगा? चौराहा का मतलब होता क्या है? 4 राहों का समूह होता है, 4 राहों का समूह। तो चौ क्या हो गया? संख्यावाची हो गया, तो चौराहा हो गया इसका एक एग्जांपल। अगर इसका हम दूसरा एक एग्जांपल दें, सप्त सिंधु, ठीक है। तो इसमें भी पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। आप देखते ही बता देंगे कि हाँ ये क्या है? द्विगु समास है। अब आप अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास इन दोनों को समझ चुके हैं। अब बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास की बात अब बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास की बात होगी। तो आगे चलते हैं। तो आइए बहुब्रीहि समास के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। तो समझ लीजिए पहले कि जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे कि हम पहले इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता। क्या करते हैं? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो इसका जब हम एग्जाम्पल देंगे आपको, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा पीतांबर, एग्जाम्पल में देखिए पीतांबर, ये क्या है? ये बहुब्रीहि समास है। कहिए कैसे? तो देखिए पीतांबर, पीला है जो अंबर, अब पीतांबर पीला है जो अंबर किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। पीतांबर वो अंबर जो पीला है जो अंबर। यहां पर वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ पीला कपड़ा, लेकिन बहुव्रीहि में जब इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ इसका क्या होगा? विष्णु, यानी कि ये विष्णु की विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये पीतांबर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे कहां? द्वंद्व समास पे। तो अब आइए समझते हैं द्वंद्व समास। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि द्वंद्व समास है क्या। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे दोनों पद कहिए चाहे इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता,
ठीक, एग्जाम्पल में जैसे माता पिता। दूसरा एग्जाम्पल जलवायु, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान और ये भी प्रधान, मतलब दोनों पद कहें चाहे सभी पद कहें। ठीक, राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान। तो जो द्वंद्व समास होता है इसके सारे पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल दे दें आपको। देखिए अगला एग्जाम्पल, पाप पुण्य, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान। चौथा एग्जाम्पल, दाल रोटी, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि द्वंद्व समास के सभी पद या दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरह से आपका जो है समास खत्म हो गया। अब व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास दोनों खत्म हो गया था। उसके बाद हम आए बहुव्रीहि समास पे और फिर द्वंद्व समास पे। तत्पुरुष समास के जितने भी खंड थे सारे खंडों को हमने समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से आपके समास खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब अगला टॉपिक हम अलंकार आपको पढ़ाएंगे। अगले टर्न पे जब आएंगे हिंदी के क्लास में, अगला क्लास आपका अलंकार होगा। तो समास आपका खत्म हो गया। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।